नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट कंप्लीट होने के पश्चात हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से आज करेंगे 48वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित एवं रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 प्लस का आपको टारगेट रखना होगा। और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, क्योंकि पहले पार्ट में हम करेंगे जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये पहला भाग सामान्य ज्ञान का, जिसका पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक नदी विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में बहती है? नर्मदा, ताप्ती, सोन या चंबल? तो कौन सी बहती है विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में? तो गुजरात की जीवन रेखा कही जाने वाली नदी जिस पर सरदार सरोवर बांध स्थित है, कौन सी नदी है? वह नर्मदा नदी है, जो कि विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में बहती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। ताप्ती नदी पर कौन सा शहर स्थित है? तो ताप्ती नदी पर गुजरात का प्रसिद्ध शहर सूरत स्थित है। सोन नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना में मिलती है। तो चंबल किसकी सहायक हो गई? यमुना की सहायक नदी है। और चंबल नदी पर 4 बांध है, जिसमें से एक मध्य प्रदेश में है और 3 किस में है? 3 राजस्थान में है। मध्य प्रदेश में स्थित बांध का नाम है गांधी सागर बांध, और राजस्थान में स्थित बांधों में से जवाहर सागर, कोटा बैराज और राणा प्रताप सागर नामक बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक नदी का उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र से बाहर है? झेलम, व्यास, चिनाब या सतलज? तो भारतीय राज्य क्षेत्र से बाहर कौन सी नदी का उद्गम है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सतलज नदी है, जो कि तिब्बत हिमालय से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति कहा जाता है? पांड्य, चेर, सातवाहन या वाकाटक? तो किसे कहा जाता है दक्षिणाधिपति? सातवाहन शासकों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। गुप्त वंशावली के आधार पर गुप्त वंश का अंतिम सम्राट कौन था? श्री गुप्त तो गुप्त वंश के संस्थापक थे। स्कंद गुप्त भी नहीं था, कुमार गुप्त द्वितीय भी नहीं था, कुमार गुप्त तृतीय था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, गुप्त वंश का अंतिम शासक। पछुआ पवन कहलाती है। पछुआ पवनें कौन सी होती है? पश्चिम दिशा से आने वाली पवनें होती है, जो कि गर्मियों के महीने में गर्म हवाएं होती है। तो यहाँ पे क्या कहलाती है? गर्म हवाएं जून और मई में, तो लू कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक सिद्धांत राज्य के क्रमिक आवासन का पक्ष समर्थन करता है? पूंजीवाद, फांसीवाद, मार्क्सवाद या लोकतांत्रिक समाजवाद? तो कौन सा राजनीतिक सिद्धांत राज्य के क्रमिक अवसान का पक्ष समर्थन करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, मार्क्सवाद होगा। अगस्त 1932 में सांप्रदायिक अधिनिर्णय के आधार पर भारत के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र किसने निर्धारित किए? इरविन, रेमसे, मैकडोनाल्ड, लिनलिथगो या विंस्टन चर्चिल? तो किसने किए थे? विंस्टन चर्चिल तो आपका स्वतंत्रता के समय प्रधानमंत्री था। आपका क्लीमेंट एटली किसका? ब्रिटेन का, भारत का नहीं, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली से पहले 1945 के समय दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। ठीक है। इरविन के मध्य तो 1931 में इरविन और गांधी जी के मध्य एक समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, जिसे किस नाम से जाना गया? गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना गया। यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा होगा? भारत को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में किसने निर्धारित किया? रेमसे मैकडोनाल्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। किस सुल्तान ने स्वयं को सिकंदर ए सानी या दूसरा सिकंदर घोषित किया? बलबन, कैकुबाद, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व विजेता का सपना देखा और दूसरे सिकंदर घोषित किया अपने आप को, परंतु दिल्ली के एक काजी के कहने पर वह सपना त्याग दिया और उपाधि भी त्याग दी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। प्रसिद्ध क्रूगर नेशनल पार्क
स्थित है? किस देश में? सऊदी अरब में, दक्षिण अफ्रीका में, सूडान में या तंजानिया में? तो क्रूगर नेशनल पार्क आपके दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। भारत का वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का भी उपयोग किया? अलाउद्दीन खिलजी, हुमायूं, शेरशाह या अकबर? तो किसने किया था? जिसने भारतीय मुद्रा रुपये का नाम रुपया दिया था और जिन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड जीटी रोड का निर्माण करवाया था, वह शासक कौन था? शेरशाह सूरी। उसने ही फारसी भाषा के साथ साथ नागरी लिपि का भी उपयोग किया था सिक्कों में। निम्न में से किस शासक ने पहली बार सल्तनत के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन या रजिया सुल्तान? तो प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वैसे संस्थापक कौन है दिल्ली सल्तनत का? कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक भी है। भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? 7, 8, 9 या 10? तो तट रेखा से लगे राज्य कितने हैं? कुल 9 है, जिसमें से 5 पश्चिम तट पर है और 4 पूर्वी तट पर है। पश्चिम तट पर स्थित राज्य कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और कर्नाटक है। और पूर्वी तट पर आपके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि कहाँ किस में स्थित है? दिल्ली, अंडमान निकोबार, पंजाब या लक्षद्वीप? तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता, राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन है, और जिसका गाने का समय कितना निर्धारित किया गया? 52 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है। और ये जिसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। और रविंद्रनाथ टैगोर की ही प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? गीतांजलि, जिसके लिए 1913 में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर को। किस क्षेत्र का? साहित्य के क्षेत्र का। उत्तराखंड की राजधानी ईटानगर, देहरादून, भुवनेश्वर या तिरुवनंतपुरम? तो ईटानगर किसकी राजधानी? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है। तो तिरुवनंतपुरम आपके केरल की राजधानी है। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या होगी? देहरादून होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। परंतु ध्यान रहे, यदि पूछा जाए उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो वो गैरसैंण होगी। तो ये थे आपके जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि विद्युत चुंबक में नरम लोहा होता है जिसके चारों ओर विद्युत रोधी तार की कुंडली लिपटी होती है। ये तार किसका बना होता है? तो ये तार आपके तांबे का होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, प्लूटोनियम, रेडियम, थोरियम या यूरेनियम? तो किस तत्व का भारत में बड़ी मात्रा में भंडार पाए जाते हैं? थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, किसे करती है? कॉस्मिक किरणों को, इंफ्रारेड किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को या सभी विकिरणों को? तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को, जो कि अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, उन्हें अवशोषित करती है, जो हमारे लिए हानिकारक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। परंतु ओजोन को नष्ट कौन सी गैस करती है? ओजोन को नष्ट आपकी CFC गैस करती है, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से किसकी बनी होती है? ठीक है, एकीकृत परिपथ में जो चिप लगी होती है वो किसकी बनी होती है? बेरिलियम, कार्बन, सिलिकॉन या इनमें से कोई नहीं? तो वह चिप सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? किडनी कार्य करना बंद कर देती है तो क्या जमा हो जाता है? वसा जमा होता है, प्रोटीन जमा होती है, शर्करा जमा होती है या रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं। मोती की रासायनिक संरचना किसकी बनी होती? कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट? तो मोती की रासायनिक संरचना क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि निम्न में से व्याधि आनुवांशिक है, कौन है? हीमोफीलिया, ट्यूबरक्यूलोसिस, कैंसर या पेचिस? तो व्याधि आनुवांशिक क्या है? इनमें से हीमोफीलिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है, किस प्रदूषण के कारण होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड
या ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपकी अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और नाइट्रस ऑक्साइड को आपकी हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है, जिसका सूत्र क्या होता है? N2O होता है। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तंत्रिका ऊतक की, उपापचय उत्सर्जन की, एपिथेलियमी ऊतक की या एडिपोज ऊतक की? तो किसकी इकाई है न्यूरॉन? आपके तंत्रिका तंत्र की इकाई है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अमोनिया गैस का औद्योगिक उत्पादन होता है किस प्रक्रम द्वारा? हेवर प्रक्रम द्वारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा, आसवन द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो अमोनिया गैस का उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन किस प्रक्रम द्वारा होता है? हेबर प्रक्रम द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। गेहूं की चूर्णित आशिता पाउडरी मिल्ड्यू का कारण है। क्या होता है चूर्णित आशिता का कारण? गेहूं की जीवाणु, विषाणु, फंजाई या प्रोटोजोआ? तो इसका कारण होता है फंजाई, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। एक AB ग्रुप खून दे सकता है, ए और बी को, केवल AB को, ए, बी एवं ओ को या इन सभी को? तो AB ग्रुप वाला सर्वग्राही कहलाता है। वह किसी से भी ले सकता है परंतु दे किसी को भी नहीं सकता है, केवल अपने के अलावा। तो केवल AB को दे सकता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। परंतु ओ सर्वदाता होता है। ओ क्या होता है? ओ सभी को दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिवता को मापा जाता है किसमें मापा जाता है? गाइगर मूलर काउंटर द्वारा, पोलरीमीटर द्वारा, कैलोरीमीटर द्वारा या कलरीमीटर द्वारा? तो रेडियो एक्टिवता को किस मीटर द्वारा मापा जाता है? गाइगर मूलर काउंटर द्वारा मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मध्यकाल का सूर्य उतना तप्त नहीं होता जितना मध्याह्न का सूर्य होता है। इसका कारण क्या होता है? दोपहर का सूर्य ज़्यादा तेज होता है, जबकि तो यहाँ पे क्या होगा? सायंकाल में विकिरण धीमी गति से होता है। सायंकाल में सूर्य का ताप कम हो जाता है। वायुमंडल की ओजोन सायंकाल में अपेक्षाकृत अधिक प्रकाश अवशोषित कर लेती है। या सायंकाल में विकिरण वायुमंडल में अपेक्षाकृत अधिक दूरी तय करता है। तो क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, क्योंकि सायंकाल में विकिरण वायुमंडल में अपेक्षाकृत अधिक दूरी तय करता है। निम्न में से कौन सा एक रोग जीवाणु के कारण होता है? छोटी माता, पोलियो, इन्फ्लुएंजा या तपेदिक? तो जीवाणु जनित रोग कौन सा है? इनमें से तपेदिक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो ये थे आज के साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर। देखिए, इनका स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना होगा? 999 लगभग किसके नज़दीक है? 1000 के नज़दीक है। तो 999 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। 1000 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 999 आएगा का स्क्वायर। माइनस 998 को क्या लिखेंगे? ये 1000 में से कितने कम है? 2 कम है, तो 1000 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा? प्लस के बी स्क्वायर और माइनस के 2ab। यही होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 1000 का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का मान 1 का स्क्वायर 1 और माइनस के 2ab, 2 एकम 2 तो 2000। इसका मान कितना आएगा? यहाँ पर भी आएगा 1000 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, परंतु बाहर कोष्टक से बाहर चिन्ह किसका? माइनस का है। तो अंदर क्या हो जाएगा? प्लस वाला माइनस का और माइनस वाला प्लस का चिन्ह चेंज कर देना हमें, ठीक है। तो ये 1000 का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस का आएगा, परंतु बाहर माइनस होने के कारण माइनस के 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है। और आगे जो माइनस की संख्या आएगी वो प्लस की हो जाएगी, 2 दूनी 4000। अब हमें क्या? 1000 का स्क्वायर प्लस 1000 का स्क्वायर माइनस, ये कैंसिल अपने आप में, ठीक है। 4000 प्लस के हैं और 2000 माइनस के, घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 2000। 4 माइनस के, 1 प्लस के, तो कितने बचेंगे? माइनस के 3। 2000 में से 3 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 1997। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। किसी कक्षा के एक पंक्ति में 12 छात्रों ने औसत अंक 40 प्राप्त किए। इनमें से एक 45 अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी 33 अंक प्राप्त करने वाले दूसरे पंक्ति के विद्यार्थी से अपना
स्थान बदल देता। अब इस पंक्ति के 12 विद्यार्थियों का औसत क्या है? विद्यार्थी कुल कितने हैं? 12। औसत कितना? 40। तो कितना हो जाएगा? 12 चौके 48, 480 कुल अंक हो जाएंगे। अब ये बोलता है कि 45 वाला जाता है और 33 वाला आता है, तो कितना अंतर हो जाएगा? कितने कम हो गए? 45 और 33, 12 कम हो गए। ठीक है, तो टोटल औसत कितना कम हो गया? 12 छात्र है तो 12 में 12 का भाग देंगे तो कितने कम हो जाएंगे? एक औसत कम हो जाएगा। 40 में से एक घटाएंगे 39। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, इसमें से 12 घटाएंगे कितने बचेंगे? 468, और इसमें 12 का भाग देंगे तो भी कितने आएंगे? 39। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। यदि 13.69 बराबर 3.7 है तो रूट 1369 प्लस रूट 01369 प्लस रूट 001369 का मान क्या होगा? तो 1369 का वर्गमूल कितना होगा? 37 होगा। इसका 3.7 है तो ठीक है, क्योंकि वर्गमूल निकालते समय हम दो दो के जोड़े से लेते हैं। अब हमें क्या करना? पॉइंट के बाद में कुछ नहीं, पॉइंट 0 लगा देंगे। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना। पॉइंट 01369 है तो पॉइंट 37 हो जाएगा। पॉइंट 001369 है तो 2 जीरो में से 1 जीरो उतारेंगे, 3 7 उतार लिए। जहाँ खाली है वहाँ 0 उतार दो, जोड़ लो। 7 के साथ 7 और 3 10 के 0, 3 और 1 4 और 3 7, 37.407। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार है। ठीक है, एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है और वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है, तो वाई का धन व्यापार में कितने महीने लगाता? देखिए, मान लो कुल 3 पूंजी है, 1/3 भाग लगाता एक्स। मान लो कुल 3 पूंजी है जिसमें से एक पूंजी कौन लगाता? एक्स लगाता है। तो वाई कितनी लगाएगा? वाई लगाएगा 2। यही होगा। इसके लिए आसान सी ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, उसके बाद में जो आगे दिया गया वो लिखेंगे हम। ठीक है, MWT के आधार पर काम करेंगे। मेन ये हम कह सकते हैं कि जितना भाग लगा रहा है, मेन तो यहाँ पे दोनों में एक ही है, परंतु जितना भाग लगा रहा है वो लिखना। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना? जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो लिखना, और जो टाइम है महीने का वो सबसे लास्ट में लिखना। ठीक है, जो लाभ प्राप्त कर रहा है वो लिखना। ठीक है, अब देखिए 2/5 भाग वाई लाभ प्राप्त कर रहा है, तो वाई मान लो कुल लाभ 5 है जिसमें से 2 वाई प्राप्त कर रहा है, तो अक्स कितना करेगा? अक्स करेगा 3। और अक्स कितने महीनों के लिए लगा रहा? 9 महीनों के लिए। वाई का टाइम नहीं दिया गया है तो टी लिख सकते हैं, अक्स लिख सकते हैं, टाइम का टी लिख दिया। अब आपको बताया गया है टाइम एंड वर्क में कि वी शेप में गुणा करवाना, जो बचे उसका भाग देना। किससे गुणा करवाना? 1 × 2 × 9 से गुणा करवाना। ठीक है, बट्टे भाग किसका देना? इसका। 2 × 3 का, तो टी का मान आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, 3 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो वाई 3 महीने के लिए धन लगाता। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। निम्न में से कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है? देखिए, आपको कुछ नहीं करना, सभी के अंश में एक एक 0 उतार दो। 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। 33 का भाग देना है। 140 में कितनी बार जाएगा? 35 का भाग जाता है 4 बार पूरा पूरा। 33 का भाग भी 4 पॉइंट समथिंग बार जाएगा। ठीक है, 33 का भाग 132 में 4 बार जाएगा तो 0.4 लिख देंगे एक बार, सीधा सीधा भाग। 110 में 19 का भाग, 19 पंजे 95। ठीक है, 19 चक्के कितने हो जाएंगे? 114, तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो 19 पंजे 95, ये 5 बार जा रहा। 7 चौके 28, 4 बार जा रहा। 150 का कितनी बार जाएगा? 640 में 0 से 0 काट देंगे, 15 चौके 60, 4 बार जा रहा। तो सबसे अधिक मान किसका? इसका 5 है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सबसे अधिक भिन्न कौन सी होगी? 11/19 होगी। 2 भिन्न बैंकों से 500 रुपये के 2 वर्ष से प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का अंतर 2.50 है। उनकी ब्याज की वार्षिक दरों का अंतर क्या होगा? मान लो एक की दर एक्स है, दूसरे की वाई है। ठीक है, ब्याज का अंतर दिया गया है। साधारण ब्याज क्या होता है? दर प्रतिशत के बराबर होता है, तो कितना हो जाएगा? 500 गुणा एक्स गुणा 2 बट्टे क्या हो जाएगा? 100। तो हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा? 5 दूने 10 एक्स, और इसका कितना हो जाएगा? 5 दूने 10 वाई। तो 10 एक्स माइनस 10 वाई बराबर 2.50 है। तो एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पर भी 10 है, 10 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा?
x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2.50। यह 10 इस और गुणा में पक्षांतरण करेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2.50 बट्टे क्या हो जाएगा 10। एक जीरो है तो एक और छोड़कर पॉइंट लगा दो, 0.25 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 0.0203 गुणा 0.092 गुणा बट्टे 0.0073 गुणा 14.5 गुणा 0.7 का मान ज्ञात करना। आपको किस प्रकार करें, देखिए पहले ये एक से पहले पॉइंट है और ये 2 से पहले पॉइंट है, तो एक और 2 से पहले इस पॉइंट को हटा दो। ठीक है, यहाँ पर कितने अंक है, 1 2 3 4 है पॉइंट के बाद में, यहाँ पर भी 1 2 3 4 है, तो दोनों के पॉइंट हटा दो। तो नई संख्या क्या आ गई आपके पास, नई संख्या आ गई 203 गुणा 292, सभी के पॉइंट हट गए, बट्टे क्या आ गया 73 गुणा 145 गुणा क्या आ गया, गुणा आ गया आपका 7। ठीक है, अब हम इसे सरल कर लेते हैं। किस प्रकार सरल करेंगे, 7 से काट लेते हैं इसे, 7 से ये कितनी बार कटेगा, 2 सत्ते 14। ठीक है, कितने शेषफल बचेंगे, 20 में से 14 घटाएंगे 6, 3 उतारे तो 9 सत्ते 63, 29 बार, 29 एकम 29, 29 पंजे 145, 5 बार कट गया। अब हम क्या करेंगे, इस 73 को काटेंगे, किससे काटेंगे, 292 में 73 का भाग जाएगा 4 बार, तो कितना उत्तर आया 4/5। भाग देंगे, पॉइंट लगाया, 1 0 लगा दो, 8 पंजे 40, 0.8 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। किसी संख्या को 387 से भाग देने पर 48 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 43 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। पहले तो हमें ये देखना है कि 43 का भाग 387 में पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता है। तो यहाँ पे हमें पता है कि 43 नम्बे 387 होते हैं, ठीक, पूरा भाग जाता है। तो इसमें एक बार और भाग देंगे तो 48 में से 43 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। x भाग 9/x बराबर 6 हो तो x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर का मान क्या होगा। ऐसी स्थिति के लिए हमें क्या करना, सीधा सीधा यहाँ पे कुछ सिंगल अक्स दिया गया और ऊपर वाला अंश का मान दोनों में समान है, तो हमें क्या करना, इस 6 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, जिसे जोड़े या घटाए तो 6 आना चाहिए, द्विघात समीकरण वाला नियम अपनाना, क्योंकि इसे सरल करेंगे तो द्विघात समीकरण ही बनेगा। जोड़े या घटाए तो 6 आने चाहिए और गुणा या भाग करे तो 9 आने चाहिए। तो हम कह सकते हैं 3 और 3 6 होते हैं, दोनों मान समान है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9/3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 एक बार, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, तो इसका मान कितना आएगा 10, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कोई व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य आपको बताया गया हमेशा 100% होता है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 40% अधिक मतलब 140, तथा 75% का बट्टा देता। अब वह इस पर 75% का डिस्काउंट मतलब 100 में से 25% का डिस्काउंट, तो कितने पर बेचेगा, 75% पर बेचेगा, बट्टे 100 कितना होगा, 0 से 0, 2 से 7 बार, 2 से 5 बार और 5 से 75 कितनी बार कटेगा, 15 बार, 15 सत्ते 105, मतलब वह 105% पर बेचता है। तो लाभ कितना होगा, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो लाभ हो जाएगा 5%, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 2a बराबर 3b, तो इस b को इधर लाएंगे तो a/b बराबर 2 उधर जाएगा 3/2, मतलब a अनुपात b अनुपात c हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखते हैं a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना। ठीक है, तो a का मान a अनुपात b क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये 2 उधर b की तरफ चला जाएगा और 3 a की तरफ आ जाएगा, और b अनुपात c कितना हो जाएगा, 3b बराबर 4c है तो 4/3 हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा। यहाँ बराबर में कुछ नहीं है तो ये पास वाला 2 उतार दिया, यहाँ पर कुछ नहीं है तो पास वाला 4 उतार दिए। अब हमें क्या करना है, 4 3 12, 4 दूने 8, 3 दूने 6, 12/8/6, 2 से काट लेते 6, 2 से 4 और 2 से 3, 6/4/3, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है
जिसे 61, 72 तथा 83 का भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 व 3 प्राप्त होते हैं। जिसका भाग देना, ठीक है, थोड़ी प्रश्न में मिस प्रिंटिंग है। 61 में देंगे तो 1 बचेगा तो कितनी हो जाएगी, 60 होनी चाहिए, 60 में पूरा पूरा जाएगा। 72 में देंगे 2 बचेगा तो 70 में पूरा पूरा जाना चाहिए। 83 में देंगे 3 बचेगा तो 80 में पूरा पूरा जाना चाहिए, तभी बचेंगे। ठीक है, तो 60, 70 और 80 में पूरा पूरा भाग जाता है, किसका जाएगा, इसका HCF क्या होगा, 60, 70 और 80 का HCF लेने का अपना तरीका, जिसका समान रूप से भाग जाता है वह है। तो सीधा सीधा हम 10 का ही भाग दे देते हैं। यह 6, 7 और 8, अब किसी का भी समान रूप से भाग नहीं जाएगा, तो इसका HCF 10 आ जाएगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या भी 10 होगी, जिसका 61, 72 तथा 83 में भाग देने पर 1, 2 और 3 प्राप्त होते हैं शेषफल। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। √0.01 प्लस √0.0064 बराबर है। तो 0064 का मान क्या होता है, 0064 का मान होता है आपका 2 जीरो है तो एक बार ले लिया और 64 का रूट हो जाएगा 8, तो 0.8 होगा। अब 0.8 को 0.1 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.09। अब आपको बताया गया है कि वर्गमूल में 2 का जोड़ा लेते, केवल 9 नहीं लेंगे, 0.9 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। उत्तर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यहाँ पे कितने वर्षों में 10% प्रतिवर्ष की दर से एक रकम अपनी 3 गुनी हो जाएगी, तो आपको बताया गया n-1 तो 3 गुनी है, तो 3-1 2 बटे क्या दी गई है, दर दी गई है तो r लिख देंगे, समय दिया हुआ होता t लिख देते, दर दी गई है 10, गुणा क्या करना 100 से, तो क्या निकल कर आ जाएगा, समय निकल कर आ जाएगा 0 से 0, 10 दूने 20 वर्षों में हो जाएगी 3 गुनी। 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 10 गुनी थी, मतलब पिता की उम्र 10, पिता 10 साल का था तो पुत्र 1 साल का था, यही होगा 10 गुनी। अब 20 वर्ष पश्चात उनके उम्रों का अनुपात 35:17 होगा। ये लो 35:17। आपको बताया गया उम्र संबंधी सीधा सीधा वज्र गुणा करवा दो, 17 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 170, 35 एकम 35। अब आपको बताया गया नए अनुपात का अंतर कितना होगा, 17 और 35 का अंतर हो जाएगा 18, बट्टे क्या लिखना है, वज्र गुणा का अंतर 170 और 35 का अंतर 135, गुणा किससे करना, समय का अंतर। 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है और 20 वर्ष बाद की बात कर रहा, तो कितना अंतर हो गया, समय अंतराल हो गया 30 वर्ष का। ठीक है, 10 और 20 30 वर्ष का समय अंतराल हो गया। अब इसे सरल कर दो, 5 के पहाड़े से ये 6 बार कटेगा और 5 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा, 5 के पहाड़े से ये कट जाएगा आपका 5 3, यह कट जाएगा 27 बार, 27 पंजे 135 होते हैं। ठीक है, अब 9 के पहाड़े से 18 कटेगा 2 बार और 27 कटेगा 3 बार, और 3 का भाग 6 में जाएगा कितनी बार, 3 का भाग 6 में जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, तो 1 का मान आ गया 4। और किस समय का आएगा, जो पहले वाला अनुपात दिया था 10 वर्ष पहले वाला, तो 1 का मान 4 है। तो 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु 4 वर्ष थी और पिता की 40 वर्ष थी, तो आज क्या होगी, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु 14 वर्ष हो जाएगी। तो पुत्र की पूछा है तो 14 वर्ष, पिता की पूछता तो 40 और 10 50 वर्ष हो जाती। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो यह थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे 5 रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि बाढ़, आग, चक्रवात के सादृश्य शब्द है। तो बाढ़, आग, चक्रवात प्राकृतिक आपदा है, तो उसके बाद में प्राकृतिक आपदा कौन आ सकती है, भूकंप आ सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सुमेलित शब्द युग्म नहीं, सरल कठिन, विलोम शब्द दिया गया, अंत आरंभ, यह भी विलोम शब्द है। सफ़ेद गंदा, ये तो विलोम शब्द तो नहीं है। ठीक है, सफ़ेद का काला हो सकता है। ठीक है, अच्छा का गंदा हो सकता है। ठीक है, बहादुर, कायर, ये भी विलोम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। चिड़िया, पक्षी, चिड़िया एक पक्षी है, तो सेब क्या है, एक फल है, सभी को पता, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यदि कुमार को 64 में संकेतबद्ध किया जाता है तो कुमारी को संकेतबद्ध किया जाएगा। के कितने पे आता है, 11 पे। ठीक है, यू आता है 21 पे, फिर क्या आ जाएगा, एम आएगा आपका 13 पे, ए आता है 1 पे और आर आता है 18 पे। जोड़ के देखते हैं, 11 और 21 कितने होते हैं, 11 और 21 होते हैं आपके 32, 32 और 13 कितने हो जाएंगे, 45 और 1 46 और 18 64। बिल्कुल,
तो कुमारी में कितने आएंगे, सभी मेरे पता कुमार तक, यहाँ तक KUMAR यहाँ तक तो शेम है, यहाँ तक का योग 64 आएगा। आगे क्या एक आई ऐड हुआ तो 9 और जोड़ दो, 64 और 9 कितने होते, 73। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। सुनील भारी है विजय से, ठीक है, तो सुनील क्या है, विजय से भारी है, तो सुनील यहाँ पे हो जाएगा और विजय इससे नीचे हो जाएगा, थोड़ा हल्का नीचे लिख दिया। लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कालू है, ठीक है, तो कालू सुनील से भी ज़्यादा भारी है कि कालू जितना भारी तो नहीं है, ठीक है, तो कालू इसके भी ऊपर आ जाएगा। अब ये बोलता है कि विजय भारी है अजय से, ये विजय लिखा हुआ है और ये अजय से भारी है, तो अजय इससे हल्का है, तो अजय यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। आगे क्या लिखा गया, अमन सुनील से भारी है, इसे एक बार अलग लिख देते, ये अमन हो जाएगा, ठीक है, जो कि सुनील से भारी है लेकिन राम से हल्का, तो राम अमन से नीचे आ जाएगा। तो सबसे हल्का इस पंक्ति में देखें तो सबसे हल्का सुनील आता है, परंतु सुनील हल्का नहीं है क्योंकि सुनील विजय से भारी है और अजय से भी भारी है, तो यहाँ पे सबसे हल्का कौन आ जाएगा, अजय आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो ये थे आज के पेपर के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे 49 और 50वां पेपर, और उसके बाद में कोई निश्चित शेड्यूल से हम काम करेंगे। तो रोजाना समय पर वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।